मैं रीनेम करता हूँ डबल क्लिक करके, रीनेम राइट क्लिक करके इसको हम स्प्लाइन चेयर नाम देंगे। इस लेयर को मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, स्प्लाइन चेयर, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे Alt W दबा के मैं फ्रंट व्यू में चला गया। मैंने यहाँ पे एक सिंपल लाइन ले ली, स्प्लाइंस ले ली, जैसे एक लाइन ले ली। यहाँ से चेयर के लिए मैं एक साइड व्यू एक तरीके से चेयर के लिए निकालूंगा। राइट क्लिक करके मैंने इसको एंड कर दिया। अभी मुझे ये जो पॉइंट है सिलेक्ट में जाके इसको लाइन जो है एडिट में जाके लाइन जो है वर्टेक्स में जाके, जैसे कि मैंने इसको वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, दोनों वर्टेक्स मुझे एक ही जगह पे चाहिए। अभी इस वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट किया तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वर्टेक्स का, ये और ये दोनों एक ही जगह पे चाहिए मुझे। मैं इसमें चला गया, इसको मैं घुमा के दिखाता हूँ इस तरीके से, और इसका मुझे कॉपी बनानी है। राइट क्लिक करके मैंने देखा कन्वर्ट टू स्प्लाइन, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कि वैसा रहेगा। इसको मैंने स्प्लाइन को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मूव टूल मेरा एक्टिवेट होना चाहिए, और मैंने इस तरीके से शिफ्ट दबा के इसकी एक कॉपी बना ली। और इन दोनों को सिलेक्ट करके मुझे अटैच करना है। मैंने इनको अटैच कर दिया दोनों को, एस्केप की दबा के दोनों को मैंने अटैच किया हुआ है। कंट्रोल दबा के दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और अटैच दबा दिया, ये दोनों अटैच हो गए। मूव टूल को मैंने एक्टिवेट किया और थोड़ा सा चेयर का जो डिस्टेंस है मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। Alt W दबा के मैं राइट साइड व्यू में चला गया, दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को एक साथ में यहाँ पे जैसे कि सेंटर में मैंने एडजस्ट कर लिया। Alt W दबा के वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट किया। वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक करके देखा, बेजियर कॉर्नर किया मैंने, नहीं तो होगा नहीं वो बेजियर कॉर्नर। अब मैं देखता हूँ बेजियर कॉर्नर करने के लिए सिर्फ कॉर्नर से मेरे को फिलेट करने हैं, तो मैंने इसको फिलेट टूल इस्तेमाल करके मस्त पैकी गोल गोल बना लिया। फिलेट को मैंने ऑफ कर दिया। बेजियर कॉर्नर का इस्तेमाल मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मुझे एक लाइन जोड़नी है। अगर मैं फिर से नया लाइन तैयार करूँगा तो फिर से उसको अटैच करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लफड़े करने पड़ेंगे। इससे सिंपल ये है कि मैं इसको स्प्लाइंस में जाके क्रिएट लाइन करूँगा। मैंने 3D स्नैप ऑन कर दिया और इस स्नैप से दिख रहा है, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। राइट क्लिक करके मैं बाहर आ गया, एस्केप कर दिया मैंने। अब मुझे इन पॉइंट्स को वेल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेपरेट लाइन हो जाएगी। जैसे मैंने इसको क्रिएट लाइन करी, राइट क्लिक कर दिया, फिर वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मैंने इस तरीके से एस्केप कमांड करके वर्टेक्स और सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है मुझे। एक तो नहीं हुआ है,
वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करके मैंने इसको वेल्ड कर दिया। ये वेल्ड हो गया। इसी तरीके से सिलेक्ट टूल को इस्तेमाल करके इसको मैंने वेल्ड कर दिया। मुझे लगता है ये सब वेल्ड हो गया है सही तरीके से। वेल्ड, अगर मैं इसको मूव टूल इस्तेमाल करता हूँ तो मूव करते समय स्प्लाइंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको जब मैं मूव करूँगा तो ये पूरा एक साथ मूव होगा। या फिर मैं सिर्फ अगर वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिर्फ वर्टेक्स को इस तरीके से मैं मूव कर सकता हूँ। कंट्रोल Z दबा के मैंने देख लिया सब कुछ ठीक है। इसको भी मैंने वर्टेक्स को एक तरीके से खींच के देख लिया और इस तरीके से हो रहा है। कंट्रोल Z दबा के उसको एज इट इज कर दिया तो ये इकट्ठा जुड़ गया है। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करके मैं इसमें स्प्लाइंस में जाके एडिट में जाके ऊपर यहाँ पे रेंडरिंग में इनेबल इन रेंडर व्यू वगैरह सब कुछ करके इसका थिकनेस में बढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ये पाइप, जैसे कि 2 इंच का कर देता हूँ। चलो 2 इंच का पाइप कर दिया, बहुत मोटा कुर्सी हो गया। अब ये अच्छा दिख रहा है। इसके बाद इसको इस कुर्सी के ऊपर Alt W दबा के मैंने एक बक्सा बनाना है। मुझे एक बक्सा चाहिए। ऐसे मैं समझ में नहीं आ रहा है कौन सा व्यू है। फ्रंट साइड में चला गया। क्रिएट में मैंने जैसे Alt W दबा के मैं इस व्यू में जाता हूँ। यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं चला गया। एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया इस तरीके से अंदर से दाव से और इसको लेंथ के 10 दिए। इसके मैंने उसको 5 दिया, इसको मैंने 5 दिए। ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। Alt W करके ये कहाँ बैठ गया भगवान जाने। इसको अभी मूव टूल इस्तेमाल करना है। एस्केप करके एक मूव टूल मैंने सिलेक्ट किया। फिर इस बंदे को मैंने उठा के जो ऐसा आ जाता है तो इसको ऐसे बिठा सकते हो। टॉप व्यू में चला गया। टॉप व्यू में जब देखता हूँ तो ये बहुत बड़ा बंदा है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एडिट टूल में जाके इसको मैंने हाइट विड्थ इस बंदे की मैंने चेंज कर दी। Alt W दबा के यहाँ पे जाता हूँ मैं इस व्यू में और इसके बाद मैंने इस व्यू में जाके देखा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं विड्थ को। थोड़ा बड़ा सेट हो गया। अब ठीक है। इस तरीके से इसको शूट करना पड़ेगा हमको सेंटर में। ठीक दिख रहा है साइड से। हाँ इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके हम इसको टर्बो स्मूथ कर देते हैं। तो हमने सिलेक्ट किया, मॉडिफायर लिस्ट में जाके टर्बो का T दबाया, टर्बो स्मूथ हो गया। इसके बाद बाहर आ गए। एड्रेशन 2 करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ज़्यादा गुंजल हो जाएगा। फिर इसको ये जो है पहला दूसरा, इसको फिर हमने कन्वर्ट टू राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली कर लिया। इसके हमने एजेस में जाना है। एडिटेबल पॉली में जाके एज, इसको मैंने सिलेक्ट किया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट किया, फिर से कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया,
ये रिंग को पूरा सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको मैंने सिलेक्शन को, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन हो गया। इसको नाम देते हैं पाइपिंग। ओके, ये बहुत बड़ा पाइप हो गया। अभी आपको पाइपिंग को सिलेक्ट करना है। पाइपिंग को सिलेक्ट करने के बाद थिकनेस इसका आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से छोटा सा थिकनेस कर दिया, छोटा हो गया इस तरीके से, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसको कम कर दीजिए। ऐसे इधर एक्सप्लोरर विंडो में मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और दोनों को अटैच कर दिया। अटैच को ऑफ करके इस तरीके से बन गया। अगला टूल है हमारा, को एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। वर्टेक्स को हमको थोड़े ही वर्टेक्स चाहिए जिसको हम अफेक्ट करने वाले। पहले हम वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। Alt W दबा के टॉप व्यू में जाके, जैसे कि मैंने वर्टेक्सेस, मेरे इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वर्टेक्सेस, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मॉडिफाई लिस्ट में जाके FFD ऑन करूँगा। मैंने FFD ऑन किया। Alt W, इसमें जाके मैं इसमें देखता हूँ, इसको मुझे मूव टूल अगर इस्तेमाल करता हूँ, ये अटैच नहीं हुआ है उसके साथ। बॉक्स वन को हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद हम उसको बॉक्स वन को के ऊपर क्लिक करके मैंने इसको अटैच कमांड दी। अटैच, फिर ये इसके साथ क्लिक करके ये अटैच हो गया है। आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो। फिर से आप इसके बाहर आ गए। आप देख सकते हो कि इसको अगर आप मूव करेंगे तो ये सारा एक साथ ही मूव होगा। ये अटैच हो गया है। कंट्रोल Z करके मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, इसके साथ अटैच हो गया। Alt W दबा के मैं इसको बड़ी विंडो में देख सकता हूँ। ये कहीं पे मूव नहीं हुआ है, सही तरीके से अपनी जगह पे बैठा हुआ है। Alt W दबा के इसको हमें अभी, इसमें हम अभी ए बॉक्स के साथ इसको पाइप्स को अटैच कर दिया। इसके बाद FFD33 कमांड इस्तेमाल करेंगे। FFD33 के जब आप डाउन करते हो तो कंट्रोल पॉइंट्स आ जाता है, तो आप इसको कंट्रोल पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। Alt W दबा के एक तरीके से अपने कुछ कंट्रोल पॉइंट्स इसको सिलेक्ट किए। कंट्रोल पॉइंट्स पे आप क्लिक करके और मूव टूल का इस्तेमाल करके सिलेक्ट, मूव, इसको इस तरीके से कंट्रोल पॉइंट्स को पकड़ के आप डिफॉर्म कर सकते हो। जैसे एक तरीके से ये हो गया। इस तरीके से ये शेप हो गया है। इस कुर्सी को आप इसको कॉपी बना सकते हैं हम। इसको मैंने शिफ्ट दबा के एक कॉपी बना ली। बैक सपोर्ट, इसको हम रोटेट करेंगे और उसके बाद शिफ्ट करेंगे। आप इसको कर दीजिए, मूव टूल को इस्तेमाल करके आप इसको शिफ्ट कर सकते हो।